हेलो दोस्तों, चलिए बेटा देखिए, आज हमारा जो टॉपिक है वो गॉस के नियम का अनुप्रयोग। ये भी क्वेश्चन आता है 4 नंबर में। अगर गॉस का नियम नहीं आया तो ये आ जाएगा। ठीक है, देखिए यहाँ पर लिखा है, गॉस के नियम की सहायता से अनंत लंबाई के एक समान आवेशित तार के निकट स्थित किसी बिंदु पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता। बेटा ध्यान दें, यहाँ पर जो हमने अंडरलाइन कर रखा है अनंत लंबाई। ठीक है, यानी तार कैसा होना चाहिए, अनंत लंबाई का होना चाहिए, तार अनंत होना चाहिए। ठीक है, यहाँ पर देखो तार जो लिया है ये तार हमने अनंत मान दिया है, तो ऐसी सीमा नहीं है, इसको हम अब बढ़ा सकते हैं। ठीक है, तो हमने ये जो ध्यान रखना, यहाँ पर जो तार रहेगा अनंत लंबाई का रहेगा। विशेष कॉमन पॉइंट ये रहेगा, आप लोग बेटा सोच रहे होंगे कि इतना लंबा हेडिंग है। बेटा ये लंबा हेडिंग नहीं, क्वेश्चन ही बना दिया है हमने पूरा। बस यहाँ पर क्या लिख देगा कि क्या रहेगा, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात कीजिए, लगा देगा यहाँ पर क्या, ज्ञात कीजिए, बस। बाकी पूरा ऐसे दे देगा। ठीक है, तो आप लोग ध्यान रखना। देखो बेटा यहाँ पर हमें प्रूफ कैसे करना है इसको। देखो हमने क्या किया, पहले माना है, क्या माना, जो कह रहा हूँ मान लेते हैं कि माना एक समान आवेशित तार है जिस पर रेखीय आवेश घनत्व लैम्डा है। क्या बेटा, रेखीय आवेश घनत्व, एक नया वर्ड है रेखीय आवेश घनत्व। बेटा ये क्या होता है, ये आप लोग पढ़े होंगे कि रेखीय आवेश घनत्व जो होता है एकांक लंबाई में उपस्थित आवेश की मात्रा को कहते हैं। अर्थात लेमडा बराबर बेटा क्या होता है, Q अपॉन L। लेमडा बराबर Q अपॉन L, यानी होता क्या है, एकांक लंबाई में उपस्थित आवेश की मात्रा। ये अभी इसको हम आगे बताएंगे आपको। ठीक है, देखो बेटा यहाँ पर तो हमने क्या किया, माना एक समान आवेशित तार है जिस पर रेखीय आवेश घनत्व लैम्डा है और इस तार से स्मॉल r दूरी पर, कितना बेटा, स्मॉल r दूरी पर एक बिंदु हमने क्या मान लिया है, P। क्या मान लिया, एक बिंदु P। ठीक है, फिर कहा, तब देखो बेटा, फिर वैद्युत फ्लक्स की परिभाषा से क्या होगा, यहाँ पर गॉसियन पृष्ठ से गुजरने वाला वैद्युत फ्लक्स। बेटा आपने जब पढ़ा होगा, क्या पढ़ा होगा, वैद्युत फ्लक्स हमने पढ़ाया तो बताया होगा कि फाई ई बराबर जो होता है ई वेक्टर डॉट डी ए वेक्टर, ई डी ए ना, और पढ़े होंगे ई डी ए कॉस थीटा। थीटा क्या होता है, ई और डी ए के बीच का एंगल होता है। ये वैद्युत फ्लक्स की परिभाषा से आपने पढ़ा होगा। ठीक, तो हम यहाँ पर वही कर रहे हैं, वैद्युत फ्लक्स की परिभाषा से। तो बेटा इसकी परिभाषा से क्या होगा, अब हम देखो यहाँ पर करने क्या जा रहे हैं, वैद्युत फ्लक्स की परिभाषा से हम देखेंगे यहाँ समतल पृष्ठ। देखो बेटा ध्यान दो, ये पृष्ठ क्या होगा, समतल होगा, ये पृष्ठ भी समतल होगा, और ये पृष्ठ क्या है, वक्र है। अरे हमने यहाँ पर क्या किया, एक बेलन की कल्पना कर ली है। तो बेटा जब हमने पॉइंट यहाँ पर P लिया है, इस P से ऐसे एक लाइन खींचा यहाँ पर, और यहाँ पर भी उतनी दूरी पर, जितनी दूरी पर ये है उतनी दूरी पर ये है। यहाँ पर हमने क्या किया है, एक बेलन की कल्पना कर ली है, एक बेलनाकार पाइप की कल्पना कर ली है। ठीक है, तो ये जब बेलनाकार पाइप कल्पना करेंगे तो देखो ये वाला तल जो होगा ये समतल होगा, और ये वाला तल ये भी समतल होगा, बट जो ये तल है ये वक्र होगा, है ना। तो समतल कितने तल, 2 तल हैं। यहाँ पर बेटा देखो E और DA के बीच का कोण कितना है, 90 डिग्री है। यहाँ पर भी E और DA के बीच का कोण 90 डिग्री है, और यहाँ पर बेटा जो EDA के बीच का कोण है वो 0 अंश है, यानी एक ही दिशा में दोनों है। ठीक है, तो यहाँ पर देखो लिखेंगे, इसीलिए लिखा है कि वैद्युत फ्लक्स की परिभाषा से गॉसियन पृष्ठ से गुजरने वाला वैद्युत फ्लक्स। बेटा गॉसियन पृष्ठ क्या होता है, वही पृष्ठ ना जो हम कल्पना करते हैं। तो हमने ये पृष्ठ कल्पना किया है, यानी ये पृष्ठ और ये वक्र वाला पृष्ठ। ठीक है, तो यहाँ पर देखो हमने क्या लिखा, ई डी ए वेक्टर डॉट डी ए, कौन सा, समतल, प्लस ई डी ए वक्र, यानी ई डी ए समतल, ई डी ए वक्र, फिर ई डी ए समतल। देखो ठीक है ना, तो ये हो गया। अब देखो बेटा हम देखते हैं यहाँ पर कि समतल पृष्ठ के जो ई डी एन के बीच का कोण कितना है, तो 90 डिग्री है। इनके बीच का कोण 90 डिग्री है, इसके बीच का कोण कितना है, 0 अंश है। तो हमने यहाँ पर लिख भी दिया है कि समतल पृष्ठ ई डी ए के बीच का कोण 90 अंश तथा वक्र पृष्ठ के बीच का कोण कितना होगा, 0 अंश। ठीक है, तो देखो यहाँ रखेंगे, तो आपने बताया था ना कि यहाँ ई डी ए यानी ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर बराबर ए बी कॉस थीटा। हमने कल इसको बताया था, कूलाम के नियम में भी इसको समझाया था आप लोग को कि ई जहाँ ई वेक्टर डॉट डी ए वेक्टर है, ई वेक्टर डॉट डी ए वेक्टर, ध्यान दो बेटा यहाँ पर ई वेक्टर डॉट डी ए वेक्टर है, उसको हम कह सकते हैं ई डी ए कॉस थीटा, ई डी ए कॉस थीटा। तो यहाँ पे देखो ई वेक्टर डॉट डी ए वेक्टर, तो ई डी ए कॉस थीटा के स्थान पर कितना होगा यहाँ पर, 90 अंश, क्योंकि इसके बीच कोण कितना है, 90 अंश समतल पर। यहाँ पर ई डी ए कॉस थीटा 0 अंश, यहाँ पर 0 अंश है, ई डी ए कॉस 90, क्योंकि यहाँ पर 90 है। समझ में आई ना। ठीक है,
इसको मैं रेज कर दूँगा, आप लोग इसको भी लिख लोगे। चलो ठीक बेटा, तो यहाँ पर देखो ये समझ में आ गया ना इतना, ठीक है। अब देखो बेटा इसके आगे क्या करते हैं, हम वैल्यू पुट करते हैं। आई होप इतना समझ में आ गया होगा बेटा, मैं इरेज कर रहा हूँ इसको, आप लोग इसी शॉर्ट लेना है, जल्दी ले लीजिए। चलिए देखिए बेटा यहाँ पर फाई ई बराबर ई डी ए कास 90 का मान कितना होता है 0 प्लस ई डी ए कास, बेटा यहाँ कास कितना रहेगा 0, कास 0 का मान कितना होता है 1 प्लस ई डी ए काश 90 का मान 0, यानी ये टर्म और ये टर्म क्या हो जाएगा 0 हो जाएगा, यानी बचेगा क्या केवल फाई ई बराबर इंटीग्रल ई डी ए बस इतना बचेगा, बाकी पूरा टर्म क्या हो जाएगा 0। ठीक, यहाँ पर देखो बेटा हम ई डी ए को बाहर कर लेते हैं, ई को बाहर करेंगे तो क्या बचेगा केवल डी ए, ई इंटू डी ए, यानी डी ए मतलब क्या बेटा डी ए का इंटीग्रल। इसका मतलब ये हुआ कि जो बेलन है इस बेलन का क्या चाहिए मुझे परिधि चाहिए, और बेलन का परिधि कितना होता है, बेलन का परिधि कितना होता है 2 पाई आर एल, बेलन का परिधि कितना होता है 2 पाई आर एल, तो फाई ई बराबर आ गया 2 पाई आर एल, समीकरण नंबर 1 इसको कर देते हैं। ठीक, गॉस के नियम से, अच्छा गॉस का नियम क्या होता है, कल आपने फार्मूला पढ़ा था कि फाई ई बराबर क्यू बटे एप्सिलॉन नॉट, यही तो होता गॉस का नियम। ठीक है, अब बेटा देखो अभी एक आया था रेखीय आवेश, हमने बताया था ना क्या होता है रेखीय आवेश, लेमडा बराबर क्यू अपॉन एल। बेटा यहाँ से अगर हम क्यू का मान निकालें तो कितना आएगा, क्यू का अगर मान आप निकालते हो तो कितना आ जाएगा क्यू बराबर लेमडा एल, ये आ जाएगा। ठीक है, तो यहाँ से हम क्यू की वैल्यू रख देते हैं तो कितना होगा यहाँ पर फाई ई बराबर हो जाएगा लेमडा एल बटे एप्सिलॉन नॉट, ये होगा। ठीक है, क्या हो जाएगा फाई ई बराबर लेमडा एल अपॉन एप्सिलॉन नॉट, समीकरण नंबर इसको हम 2 कर देते हैं। ठीक बेटा, अब आप कंपेयरिंग करो इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड की, तो इक्वेशन फर्स्ट और सेकंड देखो इसके दाएं जो बाएं पक्ष बराबर हैं तो दाएं अपने आप बराबर हो जाएंगे, तो यहाँ पर क्या लिखेंगे हम, इसको मैं इरेज कर देता हूँ। तो बेटा यहाँ लिखते हैं हम इधर समीकरण 1 और 2 से बताओ बेटा यहाँ पर क्या हो जाएगा E इंटू 2 पाई आर एल इक्वल टू हो जाएगा लेमडा एल अपॉन एप्सिलॉन नॉट। ठीक है, ये हो जाएगा, तो यहाँ से एल तो कट जाएगा, तो क्या बचेगा बेटा आप केवल यहाँ पर अगर हम निकालेंगे तो क्या बचेगा E बराबर 1/2 पाई आर इंटू लेमडा अपॉन एप्सिलॉन नॉट, और यही बेटा क्या है, यही मुझे सिद्ध करना था। अनंत लंबाई तार के लिए विद्युत क्षेत्र की जो तीव्रता होती है वो यही होती है, तो कितना आया है 1/2 पाई आर इंटू लेमडा अपॉन एप्सिलॉन नॉट, यहाँ लिख दो यही अभीष्ट व्यंजक है प्रूव्ड। ठीक बेटा, तो आपको यही दिखाना था यहाँ पर। देखिए ये भी बेटा आपको 4 नंबर का आ जाता है, या तो गॉस का नियम आएगा, गॉस का नियम अगर नहीं आता है तो ये आ सकता है। ठीक है, कि गॉस का नियम तो बेटर है, वो ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, वो आ सकता है, ये भी आ सकता है बेटा, अगर वो नहीं आया तो ये आ जाएगा। ठीक है, दोनों ही कैलकुलेशन सेम है, कोई ज़्यादा बहुत वो नहीं है, जितने उसमें करना है इतने इसमें भी करना है। ठीक, बस क्या यहाँ पर गॉस का नियम अप्लाई करना होता है, वहाँ पर गॉस का नियम सिद्ध करना होता है। ठीक है, तो इसको भी लिख लीजिए आप लोग।